बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 10। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन। हम लोग क्या करेंगे, 2 डायमेंशन में वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसको तुम ऐसे देखो। मान लो कि हमारा वाई एक्सिस है और मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ये प्लेन हमारा क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लो। यहाँ पे मान लो हमने एक पॉइंट पी उठा लिया, इसके कोऑर्डिनेट को हमने एक्स कॉमा वाई बोल दिया, ठीक है। कोई भी कहीं पर एक्स वाई प्लेन पर, किसी भी एक्स वाई प्लेन पर तुम कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लो, कहीं पर भी उठा लो। अब क्या करो कि इस पॉइंट को तुम ओरिजिन से ज्वाइन करो। तो इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो ये जो ओपी वेक्टर होगा, ये ओपी वेक्टर क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। किसका, पॉइंट पी का, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर, एक्स एक्सिस पर। मान लो इसको हमने एम बोल दिया। फिर इसी पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर, इसको मान लो हमने एन बोल दिया, ठीक है। अब तुम बताओ कि अभी हमने सिर्फ वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ओ एम क्या होगा, ये तो एक्स हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स। और ये पी एम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वाई होगा ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वाई। क्यों होगा वाई मैग्नीट्यूड, बिकॉज पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल वाई। और पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स। तो इसका ये क्या हो गया, एक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई हो गया। अब हमने एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ले लिया, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ये फिजिक्स में भी तुमने पढ़ा होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे आई कैप बोलते हैं। और जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, जे कैप। और निगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस है, इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेंगे उसे क्या बोलेंगे, के कैप। सॉरी, ये हमारा आई कैप है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। और निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा हमारा, माइनस जे कैप, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ओ एम वेक्टर लिखो, उससे भी पहले ओपी वेक्टर क्या होगा। ये जो ट्रायंगल है ना, हम लोग लगाते हैं ऐसे, इसमें लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ एम पी। ये ओ एम पी ट्रायंगल में चलते, तो इसमें ट्रायंगल लॉ लगाते, ओ एम वेक्टर, ये ओ एम वेक्टर, ये वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर, प्लस एम पी वेक्टर, ये किस वेक्टर के इक्वल होगा, ये ओ पी वेक्टर के इक्वल होगा। ये यही है ना हमारा ट्रायंगल लॉ। अब ओ एम वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को तुम कैसे लिखते हो, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर में क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैंने ए वेक्टर बोला तो इसमें तो एक तो मैग्नीट्यूड होता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, और दूसरा क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या है। तो बताओ इस ओ एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओ एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो गया। और डायरेक्शन क्या है, ये ओ एम वेक्टर का। और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमने यूनिट वेक्टर लिया उसका डायरेक्शन क्या, आई कैप। तो इसे क्या हम लिख सकते हैं, ओ एम आई कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें ओ एम वेक्टर मिल गया। फिर एम पी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, एम पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और एम पी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, देख लो ये है ना एम पी वेक्टर, इसका डायरेक्शन। और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन सेम है ना, तो यहाँ पे लिख दिया जे कैप। और ये हमारा ओ पी वेक्टर क्या बन गया, मान लो ओ पी वेक्टर को हमने आर वेक्टर बोल दिया, तो ये हमारा आर वेक्टर बन गया। और ये आर वेक्टर क्या है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब ये बताओ कि ये ओ एम का मैग्नीट्यूड क्या है, ओ एम का मैग्नीट्यूड तो एक्स है, तो ये क्या हो गया, एक्स आई कैप। प्लस ये एम पी का मैग्नीट्यूड क्या है, वाई, तो ये हो गया क्या, वाई जे कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। कहने का मतलब है आर वेक्टर क्या हो गया, एक्स आई कैप। अब इसको देखो तुम ध्यान से, हमारे पास क्या था, हमारे पास एक पॉइंट पी था जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स कॉमा वाई। तो ओपी वेक्टर, ओपी पोजीशन वेक्टर हमें क्या मिला, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन पर कहीं पे कोई भी पॉइंट उठा लो,
ठीक है, कोई भी पॉइंट तुम ले लो एक्स वाई प्लेन पर, मान लो कि हमने ये वाई एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस बनाया, कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो कि हमने ले लिया ये -2,3, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट उठा लिया, इसको हमने ये बोल दिया पी पॉइंट बोल दिया। ठीक है, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2,3, तो ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। अगर मैं बोलूं कि ओपी पोजीशन वेक्टर लिखो, ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये जो ओपी पोजीशन वेक्टर है उसमें क्या करना है, पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो आई कैप से, और जो पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है इसको मल्टीप्लाई कर दो जे कैप से, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ओपी वेक्टर मिल जाएगा। अगर सपोज डेट हमारे पास पॉइंट हो थर्ड क्वाड्रेंट में, कहीं पे भी पॉइंट हो एक्स वाई प्लेन पर, मान लो कि हमारे पास -3, -4 ऐसा पॉइंट हो, और ये पॉइंट हो पी, और मैं बोलूँ कि ओ पी, ये जो ओ पी है ना, ये पोजीशन वेक्टर लिखो, तो अगेन क्या करोगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या, -3, इसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या, -4, इसको जे कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मान लो कि हमारे पास ये पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो -5,0, तो अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अब हमारा पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, ये बन जाएगा ना हमारा पोजीशन वेक्टर, ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस ओपी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, लिखो ओपी पोजीशन वेक्टर, तो कुछ नहीं करना है, -5 को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, और +0 को जे कैप से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -5 आई कैप। यहाँ तक आ रही होगी बात समझ में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल, ये जो है ना हमारा ओ एम पी, इस पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर क्या हमारा, ओ पी स्क्वायर है, ओ एम स्क्वायर क्या है, ओ एम का मैग्नीट्यूड क्या एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एम पी क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम ओ पी को क्या लिख सकते हैं, √एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये ओ पी है क्या, ओ पी मैं बोलूँ कि ओ पी क्या है, तो ये ओ पी जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड है, क्या मिल गया हमें, √एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का ये मतलब है कि ओपी हमें वेक्टर क्या मिला था, ओपी वेक्टर मिला था ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब मैं बोलूं कि इस ओपी का तुम्हें क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो कैसे लिखोगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे, ये जो आई कैप है ना, इसका कंपोनेंट क्या है एक्स, तो इसका एक्स का स्क्वायर कर दोगे, और ये जे कैप का कंपोनेंट क्या वाई, तो यहाँ पे वाई का स्क्वायर कर दोगे, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे इस केस में हमारा ओपी वेक्टर क्या है, हमारा ओपी वेक्टर क्या है, -3 आई कैप -4 जे कैप। मैं बोलूँ कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, √-3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 16 + 9 25, तो ये 5 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, तो ये हो गया हमारा। बस यही बात है यहाँ पे। अब अगर मैं बोलूँ कि ये जो ओपी वेक्टर का कंपोनेंट क्या है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अगर मैं बोलूँ कि ओपी वेक्टर का कंपोनेंट क्या एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो तुम क्या बोलोगे कि इस ओपी वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा वेक्टर है, ये ओ एम वेक्टर है। ठीक है, इस ओ एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है एक्स, और इस ओ एम वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, जो हमने यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन लिया है ना अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या लिया हमने, आई कैप, ये इसका डायरेक्शन है। ठीक है, फिर मैं बोलूँ कि ओपी वेक्टर का वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या है, तो ये हमारा पी एम वेक्टर है, सॉरी एम पी वेक्टर है, पी एम नहीं एम पी वेक्टर है। अब इस एम पी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, जो
हमने पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डायरेक्शन लिया है ना जे कैप, वो डायरेक्शन है। और ये जो एम पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये वाई है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है वो देख लो। ये हमने मान लो कि वाई एक्सिस बना लिया, ये हमने एक्स एक्सिस बना लिया। ये हमने क्या बोल दिया, ओरिजिन। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट बी लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया कि जो हमारा पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2 कॉमा y2। हमने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर पॉइंट ए से, फिर एक हमने बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, फिर हमने पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, बी एम पर, ठीक है। तो इसको हमने एफ बोल दिया। तो ये बी एफ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1। और ये ए एफ क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब हमने एक वेक्टर बना लिया, ए एफ वेक्टर बना लिया और एफ बी ये वेक्टर बना लिया, और एक वेक्टर हमने ए बी बोल दिया, ठीक है। अब तुम बताओ कि ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या होगा, ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा, ए एफ वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर, ए एफ वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर, ऐसे ही होगा ना। अब ए बी वेक्टर को हमने लिख दिया ए एफ वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर। अब एक बात बताओ कि ए बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ए एफ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ए एफ वेक्टर जो दिख रहा है तुम्हें, इसका डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर दिख रहा है इसका डायरेक्शन क्या होता है, आई कैप। और ये जो ए एफ वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, आई कैप है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कैप। प्लस ये एफ बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर हमने लिया है, जे कैप, यही है ना इसका डायरेक्शन। तो इसका क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी वेक्टर, और डायरेक्शन क्या देंगे, जे कैप, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, देख लो ए एफ वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ए एफ है। ए एफ है क्या, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस एफ बी क्या हो जाएगा, एफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाई टू माइनस वाई वन जे कैप। ये हमारा क्या मिल गया, ए बी वेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि कंपोनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर along एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट ए बी वेक्टर का क्या होगा, तो ये होगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप। अब अगर मैं बोलूं कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन जे कैप। मेरी बात आ रही है समझ में, पहली तो ये बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से ये हमें पता चला कि अगर हमें ए बी वेक्टर चाहिए, ठीक है, और हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी का हमें क्या पता है, हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी का हमें कोऑर्डिनेट पता है, और अगर हमें ए बी वेक्टर चाहिए तो ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट, बात को सुनना ध्यान से, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट पहले क्या लिखेंगे, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि क्या है एक्स टू। ए बी लिखा है ना, तो पहले पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे जो है एक्स टू, फिर यहाँ पे माइनस, फिर पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि है एक्स वन, माइनस करके आई कैप लगा देंगे, फिर प्लस, फिर पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास वाई टू, फिर माइनस, फिर पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या है वाई वन, और क्या लगा देंगे जे कैप, फिर पॉइंट बी का जेड कोऑर्डिनेट क्या है जेड टू, फिर पॉइंट ए का जेड कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे,
ये आ जाएगा, सॉरी पॉइंट z कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, सिर्फ अभी हम लोग 2 डायमेंशन में कर रहे हैं, तो ये बस ये आ जाएगा ए बी वेक्टर। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बी ए वेक्टर लिखो, क्या होगा? तो कुछ नहीं है, यहाँ पे पॉइंट ए का पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्या हो जाएगा x1, फिर पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2, यहाँ पे आई कैप, फिर प्लस, फिर पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1, माइनस पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y2 जे कैप। ऐसे भी आ गया, या तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि इसको मैंने ना, ये जो हमारा वेक्टर है दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी पूरा ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो ये माइनस ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो तुम, बी ए वेक्टर। और ये माइनस क्या हो गया, एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप। समझ में आ रही है बात? ऐसे भी लिख सकते हो। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अगर आपको एक्स वाई प्लेन पर कोई भी 2 पॉइंट गिवन हो, कहीं पर भी 2 पॉइंट गिवन हो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन पर कहीं भी 2 पॉइंट गिवन हो, मान लो कि ये पॉइंट ए गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट को हमने बोल दिया -3 -4, ये 4। मान लो कि ये पॉइंट ए गिवन है, बी गिवन है 2, 3, सपोज दैट हमने ऐसे 2 पॉइंट ले लिया। और अगर हमें ए बी वेक्टर चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर यहाँ पे कैसे निकालेंगे? पहले पॉइंट बी, यहाँ पे ए बी है ना, तो पहले पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3, और यहाँ पे आई कैप लगा देंगे। फिर पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3, माइनस करेंगे क्या, पॉइंट ए के वाई कोऑर्डिनेट से क्या है 4, और यहाँ पे जे कैप लगा देंगे। तो 3 + 2 क्या होगा 5 आई कैप, 3 - 4 -जे कैप, ये क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर। और अगर तुम्हें बी ए वेक्टर चाहिए तो बी ए वेक्टर क्या करोगे, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3, फिर माइनस पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 आई कैप, फिर क्या लिखेंगे प्लस पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4 माइनस, फिर पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3, और यहाँ पे क्या कर देंगे जे कैप लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा -5 आई कैप प्लस जे कैप। या तो ऐसे कर लो, या तो तुम इसी को क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो हमें फाइनली ए बी वेक्टर क्या मिला, हमें ए बी वेक्टर क्या मिला, ए बी वेक्टर मिला हमें x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। अब अगर मैं बोलूं कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या होगा? तो कुछ नहीं है, √अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, आई कैप का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दो। अच्छा, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, ये किसका मैग्नीट्यूड है, ये तो बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर, जो कि साफ साफ पता चल रहा है। यहाँ पे देख लो, ये ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, या तो तुम बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा ना, डायरेक्शन अपोजिट है, ए बी और बी ए का डायरेक्शन अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड तो सेम है। समझ में आ रही है ना बात? तो ये हो गया हमारा। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर एंड इक्वलिटी
इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब इसका क्या मतलब है, हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेक्टर को ऐड करेंगे, इक्वालिटी देखेंगे दो वेक्टर्स का, किसके टर्म में, कंपोनेंट के टर्म में। मान लो कि हमने मान लिया कि लेट हमने एक वेक्टर ए मान लिया, इस वेक्टर को मान लिया हमने a1 i कैप प्लस a2 j कैप, एंड एक वेक्टर बी मान लिया हमने, बी वेक्टर क्या मान लिया, b1 i कैप प्लस b2 j कैप। ठीक है, अब अगर हमें a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर चाहिए तो बहुत सिंपल सा है, अगर तुम चलो अलग अलग केस लेके चलते, प्लस बी और माइनस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, मतलब ए वेक्टर और इस बी वेक्टर को हम ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, सिंपल इसके जो आई के जो कंपोनेंट है ना उसको ऐड कर देंगे, a1 b1 और यहाँ पे आई कैप लगा देंगे, फिर जे वाले को ऐड कर देंगे a2 प्लस b2 जे कैप, बस सिंपल हो गया। सब्ट्रैक्ट करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, तो क्या करेंगे, आई कैप वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a1 माइनस b1 आई कैप कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, a2 माइनस b2 जे कैप कर देंगे। ठीक है, और तीसरा में क्या है, अगर m ए वेक्टर, इसको तुम क्या लिख सकते हो, अब अगर हमने क्या किया, इस वेक्टर ए वेक्टर को m से मल्टीप्लाई किया तो m जो है ना ये आई कैप के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई कैप का जो कंपोनेंट है उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो जे कैप का कंपोनेंट है उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये हो जाएगा m(a1) आई कैप प्लस m(a2) जे कैप, ये बन जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या है, वेयर m इज स्केलर, m इज अ स्केलर। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल हुआ, मतलब कहने का ये है कि जो हमारा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप, अगर ये b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप के इक्वल है, तो दो वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब उसके आई कैप के कंपोनेंट सेम हो जाए और बी कैप के, सॉरी, जे कैप के कंपोनेंट सेम हो जाए। मतलब अगर मैंने बोला कि ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा आई कैप का इधर कंपोनेंट क्या a1 और इधर आई कैप का कंपोनेंट क्या b1, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जे कैप का कंपोनेंट क्या a2 और यहाँ पे जे कैप का कंपोनेंट क्या b2, ये भी आपस में इक्वल होंगे। बस यही बात है, सिंपल सी, समझ में आ रही है ना बात। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, जो आज अभी जो मैंने इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स कराए हैं ना तुम्हें, पहला टॉपिक क्या कराया, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लेते हैं। उसके बाद क्या हमने किया, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स एंड पॉइंट। अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन है तो दो पॉइंट से दो वेक्टर बनेंगे, एक तो ए बी वेक्टर बनेगा, एक बी ए वेक्टर बनेगा। तो ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, बी ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, ये बताया मैंने। फिर तीसरे पॉइंट में मैंने क्या बताया कि अगर हमारे पास दो वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन हो, जैसे ये ए वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन है, ये बी वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन है, तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, इन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर हमने किसी भी एक वेक्टर में एक स्केलर m मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर वो क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, वो आई कैप के जो कंपोनेंट है और जो जे कैप का कंपोनेंट है दोनों में जाके वो स्केलर m मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अगर हमने दो वेक्टर्स को इक्वल किया तो वो कैसे कब इक्वल होता है, जब पहले वाले वेक्टर का आई कैप का कंपोनेंट और दूसरे वाले वेक्टर के आई कैप का कंपोनेंट इक्वल हो, फिर पहले वाले वेक्टर का जे कैप का कंपोनेंट और दूसरे वाले वेक्टर के जे कैप का कंपोनेंट इक्वल हो, तभी जाके दो वेक्टर्स इक्वल होते। यही तीन टॉपिक कराया इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।